हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ का द्विवार्षिक परीक्षा का पेपर हल करेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 15, 18 और 24 का लसा है। तो 15 और 18 और 24 का लसा निकालेंगे तो 360 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पूर्णांक बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक है। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 होगा और यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो ये x माइनस 4 और ये हो गया x माइनस 1 बराबर, ऐसे बहुपद है तो बराबर 0 नहीं आएगा। तो x माइनस 4 x माइनस 1, तो x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा और ये x बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर x बराबर 4 यानी कि ये आपका 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। देखिए, इकाई दहाई, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करिए और इकाई के अंक में 1 से और दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये ऑप्शन जिसमें होगा वह सही होगा। तो 10y प्लस x, ये आपका ऑप्शन नंबर और सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण है। तो देखिए, रूट में x है, रूट में x नहीं रहना चाहिए, ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसका एलसीएम लेकर इसमें गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, तो ये चतुर्घात बहुपद है। और यहाँ पर इसकी बात कर लें तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्योंकि 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जब खोलेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर का सूत्र जब लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर एक इधर घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर अभी इसमें रहेगा, यानी कि ये द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर ड आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, समीकरण x प्लस 6 एक्स माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पर देखिए, x बराबर, इसको बराबर के उधर करेंगे तो माइनस 6 होगा और ये x माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो x बराबर लिखेंगे तो x को 5 को उधर करेंगे तो x बराबर प्लस 5 होगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो बराबर के उधर जाकर प्लस 5 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 6 और 5, ये आपका ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर हल करते हैं। देखिए, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल अन्य मूल का व्युत्क्रम हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि मूल कितना है, अल्फा। और यहाँ पर देखिए, अन्य मूल का व्युत्क्रम है तो अल्फा हो गया, और एक मान लेते हैं इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणा, तो 1 बटा अल्फा हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा लिख देंगे, बराबर मूलों का गुणनफल c अपान a होता है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 1 बराबर c का मान कितना है, लेमडा माइनस 4, लेमडा माइनस 4, और a का मान कितना है, 4। अब यहाँ से हल कर देंगे तो ये 4 बराबर लेमडा माइनस 4 हो जाएगा। 4 को इधर करेंगे तो 4 और ये माइनस 4 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 बराबर लेमडा, यानी लेमडा बराबर हो जाएगा आपका 8। तो आपका ऑप्शन नंबर असही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। 7वां क्वेश्चन देखिए,
an बराबर दिया है 3n+2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद लिखना है। तो n का मान 1 रखिए, तो 3 गुणे 1 + 2 यानी कितना हो गया, ये 5 हो गया। n बराबर 2 रखिए, तो 3 गुणे 2 + 2, 3 दूना के 6, 6 2 8 हो जाएगा। a3 n का मान 3 रखिए, 3 गुणे ये 3 + 2, 3 3 के 9, 9 2 11 होगा, यानी 5 8 11 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। तो इसको जब हल करेंगे, देखिए a का मान है 2, d का मान निकाल लीजिए, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और 10वां पद a 10 बराबर होता है a प्लस, इससे एक कम लिखते हैं 9d हो जाएगा। तो a का मान 2 + 9 और d का मान 5, तो 2 + 9 बचे 45, 45 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 47। तो आपका ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग फल है, तो n² होता है। समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अ और ब दोनों होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 100 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि, देखिए 2 त्रिभुज समरूप हैं, 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए ABC हो गया और ये DEF हो गया। समरूप हैं तो A का मान दे दिया है 47 और E दे दिया है 83। तो देखिए अभी उनके समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या है कि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। तो यानी कि ये 47 है तो ये भी कितना होगा, 47 होगा। ये 83 है, ये 83 है तो ये भी 83 होगा। अब देखिए इसमें एंगल C पूछा है, ये वाला पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, तो 7 3 10 0 हासिल 1 8 4 12 1 13, इसको घटा दीजिए 0 और ये 5 हो गया, यानी कि 50 होगा C का मान। C का मान कितना होगा, 50। तो ऑप्शन नंबर अ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ABC, यही वाला मान लीजिए त्रिभुज है ABC और DEF, AB बटे में DE, AB बटे में DE है, इसका अनुपात इससे है। BC और DF ये वाला है, यानी AB बटे में DE हो गया और BC बटे में DF हो गया। तो एंगल B बराबर होना चाहिए एंगल D के, साइड एंगल साइड से एंगल B D के बराबर, यानी कि ये वाला साइड इसके समानुपाती है और ये वाला इसके, तो इनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो ये B है और ये D है, तो कौन सा ऑप्शन है, B और D। देखिए ऑप्शन नंबर 100। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, दूरी क्या होगी, दूरी सूत्र का यूज करेंगे इसमें। तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है। तो D बराबर होता है दूरी सूत्र cos माइनस, यानी कि सूत्र लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, x2 का मान हो गया आपका साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर।
प्लस माइनस cos थीटा, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस ए और माइनस बी, इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस वाला सूत्र लगेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और cos थीटा बनेगा। यहाँ पर देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो गया और प्लस इसका मान भी 1 होता है, तो रूट में 2 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 13 का ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 6, 12 माइनस 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात है। तो इसको हल करते हैं, ये 3, 6 हो गया और 12 माइनस 3 हो गया, ये मान लेते हैं बिंदु P है, मान लेते हैं M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ये AB हो गया। विभाजन सूत्र लगाएंगे इसमें, तो P x y बराबर सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। क्योंकि x अक्ष पर है तो y 0 होगा, तो y वाला ही लेंगे, तो y वाला लिख लेते हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। तो P x 0, x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा, मान रख देते हैं। M1 मान निकालना है, x2 कौन सा होगा, तो 12 प्लस M2 निकालना है, x1 3 होगा बटे में M1 प्लस M2। M1 y1 माइनस 3 हो गया प्लस M2 y1 6 हो गया बटे में M1 प्लस M2। 0 इसके बराबर होगा, 0 बराबर M1 गुणे माइनस 3 प्लस M2 गुणे 6, M1 प्लस M2 तीनों गुणा करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3M1 माइनस में माइनस 3M1 प्लस 6M2 होगा। अब 3M1 को इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 6M2 हो जाएगा, 3 को इधर करिए और M2 को यहाँ पर लाइए, तो M1 बट्टे में M2 बराबर 6 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 दूना के 6 यानी कि 2 बट्टे में 1, यानी रेशियो निकालें तो 2 रेशियो 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, 2 रेशियो 1, ऑप्शन नंबर अ है, देखिए ऑप्शन नंबर अ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। साइन ए बराबर 4 बटे, साइन ए बराबर दिया है 4/5, तो tan ए का मान बताना है, tan ए का मान कितना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये a हो गया, ये b और ये c, और साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो इसके सामने ये लंब होगा यानी 4 हो गया और कर्ण 5 हो गया, तो ये कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये AC कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और ये 16, 16 इधर लेकर आएंगे बराबर AB स्क्वायर, तो 25 में 16 घटाएंगे 9 होगा AB स्क्वायर, और रूट AB सीधा लिखेंगे AB, और स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 9, कितना आ गया 9 में, और रूट में 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो tan बराबर क्या होता है, tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना हो गया
4, आधार कितना आ गया 3, आधार कितना आया 3, 4/3 होगा। कौन सा ऑप्शन है 100, 4/3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन 16 नंबर 2 cos ये 3 थीटा बराबर 1, तो cos 3 थीटा बराबर, इसको बट्टे में लेकर आएंगे तो 1/2 होगा। तो cos 3 थीटा बराबर, cos में देखें तो 1/2 किसका मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान होता है। cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर घटा देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, आपका ऑप्शन नंबर 100 सही होगा। 16 का 100 20। 17 नंबर देखिए, बिंदु 4 7 की y अक्ष से दूरी होगी। y अक्ष से दूरी कितना होगा, तो देखिए ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ये मान लीजिए 7 हो गया, ये सॉरी ये 4 हो गया, x पर 4 है और इस पर 7 है। तो y अक्ष से दूरी होगी इस बिंदु का, तो यहाँ पर ये बिंदु हो गया, तो x को पहले लिखते हैं, ये 4 7 हो गया। अब y अक्ष से कितना दूरी है इस बिंदु की, तो देखिए ये जितना दूरी होगा उतना दूरी ये है, यानी कि 4 है, तो ये 4 होगा और ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 3 cot a बराबर 4 है, तो sec a का मान बताना है। तो cot a बराबर होता है 4/3, 4/3 पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि आधार अपान लंब होता है, tan का उल्टा होता है। तो बेस हो गया आपका 4 और लंब हो गया 3, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से 5 आएगा। तो सेक निकालना है, सेक ए कास का उल्टा होता है, तो ये होगा कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4, तो 5/4 आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर, एक दीवार पर झुकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई होगी, निकाल लेते हैं। देखिए ए बी सी, ये उन्नयन कोण 60 दिया है, और यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 9.5 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x, तो cos 60 बराबर आधार 9/5 कर्ण x, cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर 9.5 बट्टे में, तो x बराबर 9.5 गुणे 2, 5 दूना के 10, 1 9 दूना 18, 1 19, यानी 19.0, यानी 19 मीटर होगा। आपका ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी y बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी हो तो बिंदु A से वृत्त के केंद्र की दूरी होगा। एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए एक 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी y बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। मान लीजिए कि ये y बिंदु A है और इस रेखा की स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 4 सेमी, तो बोला है तो बिंदु A से वृत्त के केंद्र की दूरी, तो ये वृत्त की केंद्र की दूरी बताना है। और त्रिज्या दिया है कितना, ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना दिया है 3 सेमी, 3 सेमी दिया है। तो देखिए केंद्र से
स्पर्श बिंदु के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने जो, इसको O मान देते हैं, इसको B मान देते हैं। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है, ये क्या होगा, कर्ण। तो AO बराबर, ये O निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, रूट में कितना हो जाएगा 25, 5 कितना आएगा 5 सेमी। पाइथागोरस प्रमेय से है, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं इसमें। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट आएगा, यानी 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 100 सही होगा।